हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन में हमें ऐसा दे रखा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ वाटर सरफेस. What are the wavelength, frequency and speed of reflected and refracted light? Reflective index of water is 1.33. ठीक है, तो हमें यहाँ पे देख क्या रखा है कि भाई एक इंसिडेंट लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, जो एक वाटर सरफेस पे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है. ये मैंने बनाया है इंसिडेंट रे. ठीक है, अब हमें पता है कि जब भी वाटर सरफेस पे इंसिडेंट होगा तो इसका क्या होने वाला है, रिफ्रैक्शन होने वाला है. तो रिफ्रैक्शन तो होता है, साथ साथ कुछ पोर्शन का जो है वो क्या होने वाला है, कुछ पोर्शन जो है वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट भी होता है. तो यहाँ पे कुछ पोर्शन का रिफ्रैक्शन हुआ है, कुछ पोर्शन का वो रिफ्लेक्ट हुआ है. तो हमें दोनों ही जो हुए हैं, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, दोनों की वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड जो है वो फाइंड करनी है. तो पहले मैं फाइंड करता हूँ रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए. पहले हम डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट. फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट देखो, तो हमें क्या क्या डिस्कस करना है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड. हमें ना इंसिडेंट जो भी लाइट है, अपना इंसिडेंट लाइट, उसका वेवलेंथ हमें दे रखा है, जिसको मैं लेमड़ा आई देता हूं. वो कितना दे रखा है हमें, 589 नैनोमीटर. कितना दे रखा है, 589 नैनोमीटर. ठीक है, चलो. तो हम यहाँ पे अगर रिफ्लेक्टेड रे के लिए देखें तो देखो, एयर से लाइट आ रही है, जो अपना इंसिडेंट रे जो है वो एयर में है, रिफ्लेक्ट भी हो रहा है एयर में. तो मैं पहले जो है ना, मैं पहले बात करता हूँ स्पीड के लिए. मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, पहले मैं बात कर देता हूँ स्पीड के लिए. चलो, तो पहले हम डिस्कस करते हैं स्पीड के बारे में. स्पीड, तो स्पीड क्या होता है, एयर से इंसिडेंट हुआ, एयर में ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो स्पीड जो होगी वो कितनी होगी, स्पीड ऑफ लाइट जितनी होगी. मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ पे अगर हम स्पीड की बात करें तो एयर में जो भी लाइट की स्पीड होती है वो कितनी होती है, c is equal to 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. क्लियर? तो ये जो है लाइट की स्पीड, रिफ्लेक्टेड लाइट जो है उसकी स्पीड जो है वो क्या होने वाली है, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो एयर में ही रिफ्लेक्ट हो रही है, तो स्पीड जो होगी 3 into 10⁸. अब मैं बात करता हूँ वेवलेंथ की. तो वेवलेंथ तो देखो, ये इंसिडेंट रे जो था अपना वो एयर में है, एंड रिफ्लेक्टेड रे जो है वो भी एयर में है. तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो वेवलेंथ जो है वो तो जैसी थी एयर में पहले जैसी ही रहेगी, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. वो कितनी रहने वाली है, जो इंसिडेंट थी वही थी, 589 नैनोमीटर. ओके, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 589 into 10⁻⁹ मीटर. मेरी बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, आपका इंसिडेंट रे जो है वो एयर में है, एयर में आपको वेवलेंथ जो दे रखी है वो 589. अब रिफ्लेक्टेड रे भी एयर में है, तो एयर की वेवलेंथ भी कितनी होगी, 589 नैनोमीटर ही होगी. तो ये हमें दोनों तो मिल गए, स्पीड भी मिल गया, और यहाँ पे आप नोट करके लिख देना भाई, ये जो है वो आपका क्या है, वेवलेंथ है. चलो, अब हमें बात करनी है फ्रीक्वेंसी की. तो यहाँ पे ना आपको फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ लाइट के बारे में रिलेशन पता होना चाहिए. ठीक है, अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात करने जाने वाला हूँ फ्रीक्वेंसी की. तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, देखो फ्रीक्वेंसी का हमें पता है फॉर्मूला जो है वैसे कुछ होता है, c is equal to lambda into mu. यस और नो? ओके, c is equal to lambda into mu. हमें फ्रीक्वेंसी mu फाइंड करनी है, तो mu is equal to हो जाएगा c by lambda. तो आपको c पता है, c क्या है भाई, c जो है हमारा वो है 3 into 10⁸. ओके, एंड lambda जो हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, 589. ये जो है वो मीटर पर सेकंड में है, तो इसकी वैल्यू भी हम मीटर में ही लिखेंगे, जो होगी 10⁻⁹. क्लियर? तो यहां से आप इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा. जो भी मिलेगा आपको फ्रीक्वेंसी वो मिलेगा हर्ट्ज में, तो वो यहां से आप कैलकुलेट कर लेना. यहाँ पे जो आपका आंसर मिलने वाला है वो किसमें मिलने वाला है, हर्ट्ज में आपको मिलने वाला है. क्लियर हुई मेरी बात? चलो, अब यहाँ पे ये हमने रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए स्पीड फाइंड की. जो लाइट की स्पीड जितनी है, वेवलेंथ जो है वो पहले इंसिडेंट वेवलेंथ ही रहने वाला है. फ्रीक्वेंसी जो आप यहाँ से फाइंड कर लोगे c by lambda करके. अब हमें फाइंड करना है यही तीनों ही चीज किसके लिए, रिफ्रैक्टेड लाइट के लिए. तो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ फॉर रिफ्रैक्टेड लाइट. अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं रिफ्रैक्टेड लाइट के लिए. चलो, तो रिफ्रैक्टेड लाइट, रिफ्रैक्शन जो होगा वो कहां पे, वाटर में होने वाला है. मतलब एयर से वाटर में जा रहा है, तो सीधी सी बात है मीडियम चेंज हुआ, ये एयर है, यहाँ पे जो है वो है एयर, और ये जो है वो है आपका वाटर.
तो मीडियम चेंज होता है तो सीधी सी बात है स्पीड चेंज होती है। तो पहले अगर मैं स्पीड की ही बात करूं तो स्पीड इज इक्वल टू क्या आता है, स्पीड यहाँ पे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पता होगा, n इज इक्वल टू क्या होता है c अपॉन v, यस और नो। ओके, तो अगर मुझे v इज इक्वल टू लिखना हो, v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा c बाय n। मुझे तो v फाइंड करना है, मीडियम में स्पीड फाइंड करनी है, तो मीडियम में जो स्पीड होने वाली है वो कितनी होने वाली है, तो v इज इक्वल टू c बाय n। अब c की जो वैल्यू है वो कितनी होती है 3 × 10⁸ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दे रखा है 1.33। इसको आप सोल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रिफ्रैक्टेड लाइट की स्पीड मिल जाएगी। क्लियर हुई मेरी बात। तो यहां से आपको कैलकुलेट कर लेना रिफ्रैक्टेड लाइट की स्पीड, वो होने वाली है 3 डिवाइड बाय 1.33 करोगे तो यहां पे आपको आंसर मिल जाएगा। अब ये तो हमने स्पीड की बात की, अब मैं बात करता हूं, पहले यहां पे मैं बात करता हूं फ्रीक्वेंसी की, रिफ्रैक्टेड लाइट की। यहां पे जो मैंने डिस्कस किया था वो पहले डिस्कस किया था मैंने स्पीड को। ओके, अब अगर मैं पहले बात करता हूं फ्रीक्वेंसी की, फिर हम बात करते हैं वेवलेंथ की। अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि भाई जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करे तो फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज होता नहीं है, फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहता है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आया होगा फ्रीक्वेंसी का, वही आंसर जो है वो यहाँ पे आने वाला है। मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं? जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करे तो स्पीड चेंज होता है, वेवलेंथ चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज होता नहीं है। रिफ्लेक्टेड लाइट हो कि रिफ्रैक्टेड लाइट हो, दोनों में ही फ्रीक्वेंसी जो है वो आपका सेम रहता है। तो यहाँ पे जो अभी आपका आंसर आया होगा वही आपका यहाँ पे आंसर आने वाला है। तो आपकी फ्रीक्वेंसी के सेम है। अब देखो वापस से हमारे पास क्या है, v है, फ्रीक्वेंसी है, वापस से मैं ये रिलेशन लगा रहा हूं। अब मैं ये रिलेशन किसके लिए लगाऊंगा, वेवलेंथ के लिए लगाऊंगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं वेवलेंथ के लिए, वेवलेंथ, तो यहाँ पे मैं वापस से सेम ही फॉर्मूला लिख रहा हूं। देखो यहाँ पे एयर में था तो मैंने c लिखा था, अब यहाँ पे मीडियम में है तो मैं क्या लिखूंगा, v लिखूंगा। v इज इक्वल टू लैम्बडा इनटू म्यू। अभी हमें क्या फाइंड करना है, अभी हमें वेवलेंथ फाइंड करना है। तो वेवलेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा v बाय म्यू इज इक्वल टू लैम्बडा। ओके, तो v की वैल्यू आपको यहां से मिलने वाली है, v म्यू जो है फ्रीक्वेंसी आपको यहां से मिला हुआ है। अब जब इन दोनों का रेशियो लोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, वेवलेंथ मिलने वाला है। क्लियर हुई मेरी बात? तो यहां से ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहती है, स्पीड चेंज होता है एंड वेवलेंथ चेंज होता है। क्लियर?